प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं ऋषभ मोटिल आपके पसंदीदा चैनल श्याम जी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी प्रकाश का परिवर्तन लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन चैप्टर नंबर फर्स्ट का वन शॉर्ट वीडियो देखेंगे। ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन से पहले प्रकाश क्या है। ठीक, प्रकाश क्या है बच्चों? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यह जिस वस्तु में पड़ती है वह वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक है, प्रकाश क्या है बच्चों? एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, क्या ऊर्जा बच्चों? ऊर्जा है ये। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक, यह जिस वस्तु में पड़ेगी वो वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चों? हम बोल सकते हैं, क्या लिखेंगे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यह जिस वस्तु में पड़ती है वह वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक बच्चों, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ये जिस वस्तु में पड़ती है वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक है, यह करके हम कह सकते हैं। ठीक, प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों में संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक बच्चों, संवेदना उत्पन्न करने से तात्पर्य ये है कि अगर जब प्रकाश किसी वस्तु में पड़ती है, जैसे अगर हम बात करें बच्चों कि जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि आप देखिए, मान लीजिए क्या है बच्चों? ये सूर्य है। ठीक, ये बच्चों क्या आँखें है? रेटिना आँख है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, ये कोई वस्तु है या कोई बच्चा खड़ा है। ठीक है, तो अब क्या होगा बच्चों? प्रकाश इसमें टकराएगी। प्रकाश क्या होगा? इसमें टकराएगी और टकराने के बाद क्या होगा बच्चों? परिवर्तित होगी। और परिवर्तित होकर कहाँ पड़ेगी बच्चों? हमारे आँख के रेटिना में, जहाँ इसका क्या बनेगा बच्चों? प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु हमें दिखाई देगी। तो प्रकाश क्या है बच्चों? ऊर्जा है। ठीक है, जो हमारे आंखों में क्या करती है बच्चों? संवेदना उत्पन्न करती है और जिससे वस्तु हमें क्या होता है बच्चों? दिखाई देती है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? अब बात करते हैं बच्चों प्रकाश की गुण के बारे में। बच्चों अब बात करते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। देखिए, प्रकाश के जो गुण होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं। ठीक, जैसे कि बच्चों अगर हम बात करें पहले गुण के बारे में। ठीक, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, प्रकाश कैसे चलती है बच्चों? एक सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा बच्चों, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों? दूसरा पॉइंट हो जाएगा प्रकाश विद्युत चुंबकीय
तरंग तरंग के रूप में चलती है, रूप में चलती है। ठीक है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलती है। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए प्रकाश निर्वात में भी क्या होती है बच्चों, चलती है। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है बच्चों, निर्वात में भी प्रकाश चल सकता है। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, अगला पॉइंट हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक बच्चों, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, अगला पॉइंट हो जाएगा बच्चों, जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है वो कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक बच्चों, कहीं कहीं पर ये दिया होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, परेशान मत होइएगा। ठीक है, तरंग दैर्घ्य, ठीक है, तरंग दैर्घ्य पहले क्या है बच्चों, निर्वात प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर सेकंड है, उसके प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ये होती है। उसके बाद होगा बच्चों, क्या होगा हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा, ठीक, चिकनी सतह में प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, चिकनी सतह में क्या होता है बच्चों, प्रकाश का परावर्तन होता है। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से क्या हो जाती है बच्चों, आर पार हो जाता है। ठीक, ये तो आप जानते हैं। ठीक, उसके बाद हम लिख सकते हैं, जब प्रकाश, अगला पॉइंट हो जाएगा, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाता है, जाती है, तो प्रकाश की चाल व दिशा परिवर्तित हो जाती है या बदल जाती है। ठीक बच्चों, ये क्या है, प्रकाश का गुण है। ठीक,
ठीक, प्रकाश का गुण है तो पहला क्या हो जाएगा, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। दूसरा हो जाएगा प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलती है। तीसरा क्या हो जाएगा, निर्वात प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, चिकनी सतह में प्रकाश का पथ क्या होता है, परावर्तन होता है। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल और दिशा क्या हो जाता है बच्चों, बदल जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, प्रकाश गुण हो गया। इसको फट जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। बच्चों अब देखते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक, प्रकाश का परावर्तन क्या है, आइए समझते हैं। देखिए बच्चों, प्रकाश का परावर्तन जो है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक समतल दर्पण लेते हैं। हमने देखिए बच्चों एक समतल दर्पण लिया और इस समतल दर्पण के एक सतह में हमने बाहरी सतह में पॉलिश कर दिया। तो ये क्या है बच्चों, हमारा समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। ठीक, या कह सकते हैं बच्चों समतल पृष्ठ लेते हैं। ठीक, और इसके एक सतह हमने क्या कर दिया बच्चों, ये देखिए यहाँ पर हमने पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, पॉलिश या कलई कर दिया। ठीक बच्चों, कलई कर दिया। अब क्या होगा बच्चों, जब हमने इसमें किसी प्रकाश की किरण को भेजा, हमने ये प्रकाश की किरण को भेजा, तो ये जो प्रकाश की किरण आ रही है इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, आपतित, आपतित प्रकाश किरण। ठीक, क्या बोलेंगे बच्चों, आपतित प्रकाश किरण। और टकरा कर जाने वाले क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, परावर्तित, परावर्तित प्रकाश किरण। ठीक है बच्चों, आने वाली को आपतित किरण, जाने वाले को परावर्तित किरण कहेंगे। और इसी के बीच में एक काल्पनिक अभिलंबवत रेखा खींच लेंगे, काल्पनिक अभिलंबवत रेखा खींच लेंगे, जिसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, अभिलंब कहेंगे, अभिलंब। ठीक, अब बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा, एक कोण बनेगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बच्चों यहाँ पर कोण बनेगा, कोण आई, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, आपतन कोण, आपतन कोण कहेंगे बच्चों। ठीक, और यहाँ पर एक कोण बनेगा आपका, ये यहाँ पर, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक है, ये आपतन कोण होगा, ये क्या होगा बच्चों, परावर्तन कोण होगा। ठीक, तो बात समझ में आ रही है। परिभाषा क्या हो जाएगी बच्चों, बहुत सरल परिभाषा है कि जब हम किसी प्रकाश की किरण को किसी समतल दर्पण में भेजते हैं तो वह प्रकाश की किरण उस समतल दर्पण से टकराकर क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए। बच्चों जब हम किसी प्रकाश की किरण को किसी समतल दर्पण में भेजते हैं और वह प्रकाश की किरण टकरा क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पर जो आने वाली किरण है, जो किरण आ रही है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, आपतित किरण। टकरा कर जाने वाले क्या कहेंगे बच्चों, परावर्तित किरण। ठीक, और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो काल्पनिक अभिलंबवत रेखा खींचा जाता है, जो एक अभिलंब रेखा खींचा जाता है, उसे अभिलंब कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल श्याम जी एकेडमी को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए बच्चों। समझ रहे हैं, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल में आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा और समझाने का प्रयास किया जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसमें कंजूसाई मत करिए, चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको जो नोटिफिकेशन आती रहेगी, इसके बाद जो 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 नेक्स्ट पार्ट होगा उसका नोटिफिकेशन आएगी ना बच्चों, तो चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, तो समझ में आया। परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी जब किसी प्रकाश की किरण को, किसी प्रकाश की किरण को, किसी प्रकाश की किरण को, किरण को किसी किरण को, किरण को किसी किसी समतल पृष्ठ, समतल
पृष्ठ में भेजा जाता है, भेजा जाता है तो वह प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण उस पृष्ठ से टकराकर परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक, परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। ठीक, जो पृष्ठ टकरा कर जा रही है उसे क्या कहेंगे बच्चों? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है। आपतित किरण क्या होगा बच्चों? आने वाली प्रकाश की किरण क्या बोलेंगे हम लोग? आपतित किरण। और पृष्ठ से टकराकर जाने वाले क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है उसे अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण कहेंगे, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसे परावर्तन कोण करेंगे। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक, फट से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब देखते हैं प्रतिबिंब क्या है, इमेज। प्रतिबिंब क्या है बच्चों? ठीक है, तो आइए समझते प्रतिबिंब क्या है। बात समझिए बच्चों। प्रतिबिंब मतलब होता है बच्चों कि जब दो या दो से अधिक किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के पश्चात, ठीक, किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो बात समझिएगा बच्चों, क्या हो जाएगा परिभाषा प्रतिबिंब की? जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई क्या होती बच्चों? प्रतीत होती हैं। ठीक, तो उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं। समझिएगा क्या होगी परिभाषा? जब दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक किरणें, ठीक, किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को प्रतिबिंब या इमेज कहते हैं, इमेज कहते हैं। ठीक बच्चों, जब दो या दो से अधिक किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? हम लोग प्रतिबिंब कहेंगे। और बच्चों प्रतिबिंब जो होता है ये दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, प्रतिबिंब क्या होता है बच्चों? दो प्रकार की होती हैं। एक होती है वास्तविक प्रतिबिंब,
और दूसरा हो जाएगा हमारा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, ठीक बच्चों। तो आप फट्टे से इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से आप नोट करिए इसको। आइए देखते हैं बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज क्या है। देखिए बच्चों, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसकी परिभाषा क्या होगी। जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। जैसे देखिए, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे लेकिन समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। जैसे हमने क्या किया, एक ये दर्पण ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक दर्पण ले लिया, शीशा ले लिया है, ठीक। और ये दो किरणें हैं। पहली किरण यहाँ से आएगी, टकराएगी, पहली किरण मुख अक्ष के समांतर चलेगी और फोकस से निकल जाएगी, यहाँ से निकलेगी, और दूसरी किरण ऐसे निकलेगी, ठीक है। समझाने के लिए बता रहे हैं, बाकी आगे आप लोग गोली दर्पण पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये किरणें जो हैं, दो किरणें हैं, पहले बात दो किरणें होनी चाहिए, इसमें दो किरणें हैं। जिस बिंदु पर यहाँ पर काट रही हैं, यहीं पर क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा, मतलब वास्तव में मिल रही है। जो दर्पण के सामने बनेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, परिभाषा क्या हो जाएगी बच्चों, जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई मिलती हैं या काटती हैं, तो उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक बच्चों। जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन के या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या काटती हैं, तो उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, पहली प्रकाश किरण ये है, ठीक, ये है, तो ये किरणें यहाँ पर काट रही हैं, तो कैसी किरणें, वास्तविक है। मतलब बच्चों, जो दर्पण के सामने बनती है प्रतिबिंब, उससे क्या कहेंगे बच्चों, हम लोग वास्तविक कहेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, रियल इमेज कहेंगे, ठीक। तो आप परिभाषा नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या पढ़ेंगे, आभासी प्रतिबिंब। आइए बच्चों, अब देखते हैं आभासी प्रतिबिंब क्या है। आभासी प्रतिबिंब, देखिए बच्चों, आभासी प्रतिबिंब मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, ठीक, किसी बिंदु में काल्पनिक रूप से, आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती हैं,
तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आइए समझते हैं। जैसे देखिए हमने एक इमेज लिया, जैसे हमने एक दर्पण लिया ये, ठीक, दर्पण नहीं, ठीक बच्चों, देखिए हमने एक दर्पण लिया, ठीक है, बात समझिएगा। हमने एक दर्पण लिया, ठीक। अब देखिए बच्चों इसमें क्या होगा कि जो प्रकाश किरण ये आई, ये प्रकाश किरण आई और दर्पण में पकड़े दर्पण में टकराएगी और परिवर्तन पश्चात इस प्रकार परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। और इसी प्रकार दूसरी प्रकाश किरण दर्पण में पड़ेगी और परिवर्तन पश्चात इस प्रकार परिवर्तित हो जाएगी, ठीक। क्या बच्चों ये किरणें एक दूसरे को कहीं पर काट रही हैं? नहीं। जब इन किरणों को हम पीछे की ओर खींचेंगे ऐसे, तो किरणें पीछे की ओर जब खींचेंगे तो ये जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? आभासी प्रतिबिंब कहेंगे, आभासी इमेज कहेंगे, ठीक, या विजुअल इमेज कहेंगे, ठीक बच्चों। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा हो जाएगी जब दो या दो से अधिक 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 किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक बच्चों। थोड़ा राइटिंग हमारी कम अच्छी है, हाँ, तो हम बोल रहे हैं, इसको समझा करिए। हाँ, जब दो या दो से अधिक किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं या विजुअल इमेज कहते हैं, ठीक बच्चों। यहाँ पर देखिए ये किरण यहाँ टकरा क्या हो रही है? इधर विचलित हो जाएगी, इधर विचलित, क्या ये आपस में काट रही? नहीं काट रही। जब इन किरणों को पीछे की ओर खींचा जाता है तो ये किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वहां पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा बच्चों? इसमें क्या बनेगा आपका प्रतिबिंब? सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, ठीक है। और वास्तविक में क्या होता है बच्चों? प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक बच्चों। तो समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा, जल्दी से फट से इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। मेरे रसगुल्लों, मेरे सबसे प्यारे बच्चों, होनहार बच्चों, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, मतलब बच्चों कि मैं जिस दिन भुला दूं अपने प्यारे बच्चों को तो वो दिन मेरा आखिरी हो। बच्चों आप हमारे लिए बहुत ही प्रिय हैं, ठीक, और बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करिए, बहुत अच्छे तरीके पढ़िए, ठीक, क्योंकि जितना आप अच्छा पढ़ोगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट बनेगा, ठीक बच्चों। तो पढ़ाई में 1% मक्कारी नहीं होना चाहिए, जितना हो सके 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पढ़िए, ठीक। आज आप जितना अच्छा पढ़ोगे उतना अच्छा आपका भविष्य होगा, ठीक है। तो पढ़ाई बहुत जरूरी है, ठीक। तो आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? दर्पण, मिरर्स पढ़ेंगे, दर्पण। तो दर्पण होता क्या है?
सुबह उठते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों? सबसे पहले क्या करते हैं? दर्पण, शीशा देखते हैं हम लोग। जो शीशा देखते हैं ना उसको क्या कहते हैं बच्चों? दर्पण कहते हैं। ठीक है ना? बहुत से ऐसे होते हैं, उठते मन शीशा के सामने पहुंच जाते हैं। ठीक, तो कहीं जाना है तो 4 घंटा शीशे के सामने खड़े हैं। जैसे लड़कियां खड़ी हो जाती है तो 4-4 घंटा 5-5 घंटा बाल ही झाड़ती रहती हैं, 4 घंटा 5 घंटा लगा देती हैं शीशे के सामने खड़े होके। ठीक बच्चों, तो शीशा सभी लोग जानते हैं, दर्पण सभी लोग जानते हैं आप लोग कि शीशा दर्पण होता क्या है, ये कैसे बनता है बच्चों। देखिए, जब हम क्या करते हैं बच्चों, किसी कांच के एक सतह में पॉलिश करके दूसरी सतह को चिकना बना देते हैं, परावर्तक बना देते हैं, तो उसे दर्पण कहते हैं। ठीक, मान लीजिए हमने कोई कांच लिया, ये कांच है, ये कांच है। ठीक, अब इस कांच के इस सतह में हमने पॉलिश कर दिया, इधर पॉलिश कर दिया, है ना। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर यहाँ पर मनोज खड़ा है, मनोज खड़ा है, मनोज कौन है? मनोज मन का मौजिज है, एक लौंडा है मनोज। ठीक है, जो किसके सामने खड़ा है? दर्पण के सामने खड़ा है। ठीक, तो ये अपने आप को देखा, अरे बाप रे बड़ा स्मार्ट लग रहा हूँ यार, क्या सुंदर हूं मैं, है ना। तो अगर हमने किसी कांच की एक सतह पॉलिश कर दे, दूसरा चिकना हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ प्रकाश टकराएगी, टकरा के परिवर्तित हो गई, और जब मनोज की आंखों में रेटिना पड़ेगी ना तो उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है, तो दर्पण क्या है, मिरर्स क्या है? जब किसी कांच के किसी एक सतह में पॉलिश करके दूसरी सतह को परावर्तक बना देते हैं या चिकना बना देते हैं तो उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। ठीक, एक होता है आपका समतल दर्पण, समतल दर्पण। ठीक, एक होता है आपका गोली दर्पण, गोली दर्पण। ठीक बच्चों, समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण क्या होता है समझिएगा। समतल दर्पण क्या होता है? ठीक, जब किसी, हम कह सकते हैं कि जब कांच के किसी समतल पृष्ठ, ठीक है, कांच के किसी समतल पृष्ठ, या कह सकते हैं बच्चों, क्या कह सकते हैं, कांच के समतल प्लेट, कांच के समतल प्लेट, ये हमने क्या किया बच्चों, कांच का समतल प्लेट लिया। ठीक, किसी कांच के समतल, दर्पण पढ़ रहे थे हम लोग। दर्पण के प्रकार, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे एक अवतल दर्पण और दूसरा क्या था, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होती है कि जब हम किसी दर्पण के, या कह सकते हैं वे गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग में पॉलिश करके धसे हुए भाग को परावर्तक बना देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, ये दर्पण है, हमने एक गोला, अर्ध गोला लिया और इसके उभरे हुए भाग में पॉलिश कर दिया, उभरे हुए भाग में पॉलिश कर दिया तो धसा हुआ भाग क्या हो जाएगा, परावर्तक हो जाएगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, परिभाषा, वे गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग में पॉलिश करके धसे हुए भाग को परावर्तक बना देते हैं तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, उत्तल दर्पण क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण मतलब होता है बच्चों कि धसे हुए भाग में पॉलिश करके उभरे हुए भाग को परावर्तक बना देते हैं तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, परिभाषा क्या हो जाएगी, वे गोली दर्पण जिसके धसे हुए भाग में पॉलिश करके उभरे हुए भाग को परावर्तक बना देते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, धसे हुए भाग में हमने यहाँ पॉलिश किया ना तो उभरा हुआ भाग क्या हो जाएगा, परावर्तक हो जाएगा और प्रकाश यहाँ से टकराएगी, टकरा के परिवर्तित हो जाएगी। इसे क्या कहेंगे बच्चों, हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए, भी आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक,
बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में 1 नंबर का कहीं ना कहीं इसमें से पूछ लेता है बच्चों। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, ठीक। जैसे पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा बच्चों हमारा जो हो जाएगा दर्पण का ध्रुव, ठीक है। क्या हो जाएगा, दर्पण का ध्रुव, ठीक है। दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, ठीक। दर्पण का ध्रुव क्या होता है बच्चों, समझिए दर्पण का ध्रुव क्या होता है, ठीक। जैसे बच्चों हमने क्या लिया, एक दर्पण ले लिया, हमने कैसा दर्पण ले लिया, अवतल दर्पण ले लिया, ये हमने एक दर्पण ले लिया, ठीक बच्चों। हमने क्या लिया, एक दर्पण लिया, ये दर्पण है, ठीक है। कहाँ से ले रहे हैं बच्चों, एम से एम डैश ले रहे हैं, इसके उभरे भाग में हमने पॉलिश कर दिया, तो इसे क्या कहेंगे बच्चों, हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे, ठीक है। दर्पण का जो बच्चों मध्य बिंदु, इस दर्पण का मध्य बिंदु कौन होगा, ये होगा ना बच्चों, ये दर्पण का मध्य बिंदु कौन होगा, ये होगा। ये जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है इसे क्या कहेंगे हम लोग, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। बच्चों फिर सुनिएगा, गोली दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु, उसे दर्पण का क्या बोलते हैं, उसे दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, ठीक बच्चों। गोली दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव कहलाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा हो जाएगा हमारा, दूसरा अगर हम बात करते हैं तो दूसरा हो जाएगा मुख्य अक्ष, क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष, ठीक बच्चों। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या है बच्चों, समझिएगा, ठीक है। बच्चों अनंत से हमने इन्फिनिट बोला, ये अनंत से चलने, अनंत से दर्पण की ध्रुव तक खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष, ठीक है। अनंत से दर्पण के ध्रुव तक खींचे जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। यहाँ से यहाँ तक जो रेखा खींची जा रही है इसे क्या कहेंगे बच्चों, हम लोग मुख्य अक्ष कहेंगे। ये जो रेखा है इसे क्या बोलेंगे हम लोग, मुख्य अक्ष कहेंगे। परिभाषा फिर सुनिएगा, अनंत से दर्पण के ध्रुव तक खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा, समझिएगा, ठीक है। जिसके बाद हमारा महत्वपूर्ण बिंदु हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप देखिए उसके बाद हमारा हो जाएगा बच्चों, हमारा हो जाएगा दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा बच्चों वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र बच्चों, वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र क्या है सुनिएगा बच्चों, ठीक बच्चों। ये जिस खोखले गोले का भाग था, पहले क्या था, ये एक पूरा खोखला भाग था, पहले एक पूरा खोखला गोला था, ठीक है। या जिस खोखले गोले का भाग होगा, ठीक, या जिस खोखले गोले का भाग होगा उस खोखले गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये क्या है, खोखले गोले का केंद्र है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा, इसे C से प्रदर्शित करेंगे। परिभाषा फिर सुनिए, वक्रता केंद्र क्या है, यह जिस खोखले गोले का भाग है, यह जिस खोखले गोले का भाग है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र, इसे C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक बच्चों। उसके बाद चौथा पॉइंट हो जाएगा हमारा, चौथा पॉइंट हो जाएगा फोकस। क्या हो जाएगा बच्चों, फोकस। फोकस क्या है, ध्यान दीजिएगा, फोकस, ठीक। फोकस बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरेगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरेगी उसे हम क्या कहेंगे,
उस बिंदु क्या कहेंगे बच्चों? फोकस कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम लोग? फोकस। इसे एफ से प्रदर्शित किया जाएगा। फिर सुनिए फोकस की परिभाषा। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण पे पड़ती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरेगी उसे हम क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। क्या बोलेंगे? फोकस कहेंगे बच्चों। ठीक है, फोकस कहेंगे। ठीक है, आइए बच्चों आगे देखते हैं। अब हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा वक्रता त्रिज्या। क्या होगा? हमारा पांचवा पॉइंट होगा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर का सवाल इससे जरूर पूछ लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या क्या है सुनिए बच्चों। ठीक है, वक्रता त्रिज्या समझिएगा। वक्रता त्रिज्या क्या है आइए समझते हैं। ठीक, वक्रता केंद्र ये क्या है बच्चों? वक्रता केंद्र है बच्चों। ठीक है, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र से लेकर दर्पण के ध्रुव तक, वक्रता केंद्र से लेकर दर्पण के ध्रुव तक खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, वक्रता केंद्र से लेकर दर्पण के ध्रुव तक खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, इसे हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बच्चों, अब क्या पढ़ेंगे बच्चों? फोकस दूरी। क्या पढ़ेंगे? फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है मेरे प्यारे रसगुल्लो? ठीक, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, भोले भाले बच्चों, बताइए फोकस क्या हो जाएगा? फोकस दूरी। फोकस दूरी, ये फोकस दूरी। अगला पॉइंट फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी क्या होगा बच्चों? समझिए, फोकस दूरी हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा समझिए। ठीक, फोकस से लेकर दर्पण के ध्रुव तक, फोकस से लेकर दर्पण के ध्रुव तक खींची जाने वाली रेखा फोकस दूरी कहलाती है। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। किससे? एफ से करते हैं। ठीक बच्चों, रिपीट कर रहा हूं सुनिए। दर्पण का ध्रुव क्या है? यह जिस खोखले दर्पण का ध्रुव क्या है बच्चों? गोली दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। मुख्य अक्ष क्या है बच्चों? अनंत से दर्पण के ध्रुव तक खींची जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र क्या है बच्चों? वक्रता केंद्र समझिएगा, यह जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। उसके बाद क्या है बच्चों? फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरेगी उसे क्या कहेंगे बच्चों? फोकस कहेंगे। ठीक, उसके बाद वक्रता त्रिज्या क्या होगा? वक्रता त्रिज्या होगा हमारा। ठीक, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। उसके बाद फोकस दूरी क्या हो जाएगा बच्चों? फोकस से लेकर दर्पण के ध्रुव तक खींची जाने वाली रेखा फोकस दूरी कहलाती है। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। ठीक है, इसका जो आगे का टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे। कल हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है, इसके बाद होगा गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हो गई हैं। अब इसके बाद बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे? ठीक, दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जैसे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनना और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनना। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक, तो इसको छोड़िएगा नहीं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको इस चैनल के माध्यम से पूर्ण रूप से जितना भी आपका टॉपिक है, सिलेबस है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक, एक भी चीज आपका छूटेगा नहीं। समझ रहे हैं बच्चों? ठीक, और इसके अलावा क्या है कि इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन
हर संडे, हर रविवार को महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कम से कम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो है, ठीक, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, गोली दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण बच्चों। ठीक है, तो आप चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने भाइयों को, पड़ोसियों को भी बताइए कि आप श्याम जी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें पूर्ण रूप से कोर्स पढ़ाया जाता है बच्चों। ठीक है, तो नोट्स बना लीजिए बच्चों।